Very good morning, kids. I hope you all are safe and fine. बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड फोर्थ चैप्टर 17 द नॉटी बॉय राइट उसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो पार्ट 1 में मैंने आपको वो उसकी पोएम सिखाई थी, तो आई होप आपने वो अच्छे से रीड की होगी और आपको वो समझ में आया होगा। आज हम उसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। तो बच्चों शुरू करते हैं चैप्टर 17 द नॉटी बॉय सॉल्यूशन राइट। उसमें पहले हम न्यू वर्ड देखेंगे कि नॉटी का मतलब है शरारती, मतलब डिसओबीडियंट। फाउंड, फाउंड का मतलब है कुछ खोज निकालना, टू डिस्कवर। ग्राउंड, द सॉलिड सरफेस ऑफ द अर्थ। ग्राउंड का मतलब क्या होता है? ज़मीन। मैरी, मैरी का मतलब होता है एकदम खुशनुमा, खुश। चीयरफुल एंड लाइवली। चेरी, चेरी एक फ्रूट का नाम है बच्चों, राइट। कि अ स्मॉल डार्क रेड फ्रूट जो रेड कलर का होता है। वेटी, वेटी का मतलब है हैविंग अ ग्रेट वेट, उसका जो इसका वेट भारी होता है। फिर वुडन, वुडन का मतलब है मेड ऑफ वुड, जो लकड़े का बना होता है, राइट। अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन आंसर। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर डिड द नॉटी बॉय कम। तो नॉटी बॉय कहाँ से आया था? द नॉटी बॉय केम फ्रॉम इंग्लैंड। नॉटी बॉय आया था इंग्लैंड से, शरारती लड़का। वेयर डिड द नॉटी बॉय गो, वो कहाँ पे गया था? द नॉटी बॉय वेंट टू द स्कॉटलैंड, वो कहाँ गया था? स्कॉटलैंड में। वेयर डिड ही गो देयर, तो ही वेंट देयर टू सी इट्स पीपल, उसने वहाँ जाके सब लोगों को देखा। वॉट डिड द बॉय वंडर अबाउट, तो द नॉटी बॉय wonders about the hard ground and long yards of Scotland. He was also amazed to see the red cherries and heavy lead. तो जो लड़का था उसने स्कॉटलैंड में जाके देखा कि यहाँ की ज़मीन भी इंग्लैंड के जैसी हार्ड है और लॉन्ग यार्ड है। मैंने आपको वो पोएम में सिखाया था। यहाँ पे यार्ड का मतलब क्या होता है? वो एक लेंथ ऑफ यूनिट होता है, राइट। तो वो यार्ड होता है। तो वहाँ पे उसने क्या देखा? रेड चेरी, चेरी देखी, फ्रूट, और एक हैवी लीड मतलब एक केमिकल जैसा होता है, वो उसने देखा जो यहाँ भी था इंग्लैंड में। हैव यू बीन टू अनदर प्लेस रिसेंटली, व्हाट इज़ लाइक, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम योर ओन प्लेस। तो यस, ये आपको बच्चों अपने आप के भी आप लिख सकते हो, और मैंने भी आपको यहाँ पे लिया है कि आप जैसे मैं, यस आई बीन सीन टू केरला लास्ट मंथ, मैं केरला गई हुई थी। इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस एज कम्पेयर्ड टू माई सिटी। द क्लाइमेट ऑफ केरला इज़ अ वेरी प्लीजेंट। इट हैज़ वंडरफुल बीचेस, वहाँ पे क्या होता है? बहुत ही अच्छे अच्छे बीचेस होते हैं, राइट। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन 6। द पीकॉक, पीकॉक क्या है? वो नेशनल बर्ड है। पिनाक्यो इज अ वुडन पपेट, पिनाक्यो क्या है? वो वुडन पपेट जो है। फिर वो लकड़े का एक पपेट, जैसे वो एक लकड़े का जो कठपुतली जैसा होता है वो। आई सो एन अगली क्वारल, क्वारल का मतलब यहाँ पे क्या होता है बच्चों? झगड़ा। मैंने एक झगड़ा वो देखा था। मॉर्निंग एक्सरसाइज मेक यू हेल्दी, सुबह सुबह की एक्सरसाइज हमें क्या बनाती है? हेल्दी बनाती है। अ ग्लास ऑफ मिल्क मेक्स योर टीथ स्ट्रॉन्ग, के दूध, एक ग्लास दूध हमारे टीथ को कैसा बनाते हैं? स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। रीटा's rude behavior annoyed me. Rahul does not eat green vegetables, therefore his eyesight is weak. Okay. Question 7. Can you write 6 things that are made of wood? क्या वुड में से बनी वो 6 चीज़ें लिख सकते हो कि जो वुड में से बनी हो? तो टेबल, चेयर, डोर, लैडर और विंडो और बोट, राइट। यहाँ पे बोट का मतलब क्या है? बोट मतलब
वो जो पानी में चलती है वो। लुक एट द वर्ड्स गिवन बिलो एंड पुट देम अंडर द थिंग्स दैट दे आर मेड ऑफ। राइट बच्चों, तो अभी आगे देखते हैं कि यहाँ पे मेटल का क्या बना होता है। मेटल की बनी होती है कार, सीजर्स एंड नाइफ। फिर वुड का क्या बना होता है, टेबल, टॉयज, पेंसिल, चेयर। वुड का बना होता है ये सब। फिर रबर का क्या बना होता है, बलून और इरेजर। फिर क्लोथ का क्या बना होता है, शर्ट, ट्राउज़र और कैप। ओके, क्लोथ मतलब कपड़े, उसका शर्ट बनता है, ट्राउज़र बनता है और कैप बनता है। आगे देखते हैं कि व्हाट डू यू थिंक इज़ द नॉटीएस्ट चाइल्ड इन योर क्लास, डिस्क्राइब हर एंड हिम इन 5 लाइन्स। कि आपको ये नॉटी बॉय के बारे में, आपके क्लास में कोई भी अगर नॉटी बॉय तो उसके बारे में ऐसी 5 लाइन्स लिखने की है। तो माई बेस्ट फ्रेंड समीर इज़ द नॉटीएस्ट चाइल्ड इन माई क्लास। He always disturbs the teacher in the class when she teaches. He asks stupid questions in the middle of the class. He teases his friends by calling them with different names. He comes very late in the class. He never brings his lunch box. तो यहाँ पे ये कहा गया है बच्चों कि मेरा फ्रेंड है जिसका नाम समीर है, वो बहुत ही नॉटी है। वो हमेशा टीचर को डिस्टर्ब करता रहता है जब टीचर पढ़ाते हैं तब। फिर वो ऐसे स्टूपिड का मतलब ऐसे क्या, मूर्ख जैसे सवाल पूछता रहता है, मूर्ख जैसे क्वेश्चंस पूछता रहता है हर वक्त। क्लास जब चलता हो तो क्लास के बीच ऐसे मूर्ख सा क्वेश्चन पूछता रहता है। वो टीजीज, यहाँ पे टीजीज का मतलब क्या है बच्चों, टीजीज मतलब चिढ़ाना। वो उसके फ्रेंड्स को चिढ़ाता रहता है उसके अलग अलग नाम से, डिफरेंट नेम्स मतलब अलग अलग नाम से। वो क्लास में बहुत ही लेट आता है और वो कभी भी अपना लंच बॉक्स भी नहीं लाता है। ओके, अब हम देखते हैं इसकी नेशन और नेशनलिटी। तो इंडियन के जो लोग हैं इंडिया के, तो वो क्या बोले जाते हैं, इंडियन। वैसे ही स्कॉटलैंड के हैं तो स्कॉटिश। फिर फ्रांस के लोग कैसे बोला जाता है, फ्रेंच। जापान का जापानीज़। ओके, तो यहाँ पे बच्चों ये हमारा सॉल्यूशन ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में फिर से मिलेंगे, तो अभी आपको अच्छे से पूरा सॉल्यूशन लिखना है नोटबुक में और उसकी प्रैक्टिस करनी है और वो लर्न करना है। ओके बच्चों, तो आपको ये कंप्लीट करना है नोटबुक में क्वेश्चन आंसर और ये न्यू वर्ड्स वो नोटबुक में लिखने के और एक्टिविटी बुक में करनी है बच्चों। ओके, बाय बाय।